आज हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में जानेंगे। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है। तो इस नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे दो पिंड, एक m1 और दूसरा m2 मान ले रहे हैं। माना दो पिंड m1 और m2, इनके बीच की दूरी जो हमने माना है वो r, और इनके बीच की इसमें क्या रहा है डिफिनीशन में कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F यानी पिंड आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी क्या है? स्मॉल r है, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब इसका उल्टा होता है। ठीक, अब हम ये जानेंगे थोड़ा सा कि अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती होता क्या है। तो अनुक्रमानुपाती सिंबल वही है। तो F का मान अगर अनुक्रमानुपाती में अगर बढ़ेगा, आकर्षण बल का मान बढ़ेगा, तो इन दोनों द्रव्यमान m1 और m2 का मान भी बढ़ेगा। अगर F का मान घटेगा तो इसका मान भी घटेगा। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में ऐसा नहीं होता। अगर ये आकर्षण बल F का मान बढ़ेगा तो त्रिज्या जो इस दूरी है वो r का मान घटेगा। अगर ये बढ़ेगा ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। इन दोनों को अगर मिला दें तो m1 गुणे m2 अपान r²। जब भी हम किसी कांस्टेंट मतलब किसी अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती को हम हटाना चाहते हैं तो उसके स्थान पर कोई नया कांस्टेंट लाकर रख देते हैं, g m1 गुणे m2 अपान r²। जहाँ g क्या है? जहाँ g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। अब इस सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक का जो मान होता है मात्रक होता है, और इसका बीमी सूत्र हम देखेंगे क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसका मान क्या होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण g का मान होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 होता है। मात्रक हम निकालेंगे कैसे? उसी फार्मूले से निकालेंगे। फार्मूला क्या है हमारा? मात्रक की बात करें तो मात्रक तो F बराबर g m1 गुणे m2 अपान r²। अगर हम g का मान इधर करके निकालें तो g बराबर क्या मिलेगा आपको? ये इधर गुणा हो जाएगा F r², और ये बटे में चला जाएगा m1 गुणे m2। तो इसका मात्रक क्या निकलेगा आपका? ये बल क्या, F क्या है? F एक प्रकार बल है, आकर्षण बल है। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, न्यूटन। और ये दूरी है, दूरी को हम मीटर में लिखते हैं। तो मीटर का ये स्क्वायर लगा है तो यहाँ हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, और ये बटे है द्रव्यमान m1 m2 दो द्रव्यमान है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, ये भी किलोग्राम, तो किलोग्राम का स्क्वायर हो जाएगा, यानी किलोग्राम का स्क्वायर। तो मात्रक क्या मिला? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब हम इसकी बीमी सूत्र निकालेंगे कि इसका बीमी सूत्र क्या होता है। बीमी सूत्र मात्रक क्या था? हम बीमी सूत्र मात्रकों का ही निकालते हैं। तो मात्रक था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। और बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे, द्रव्यमान को m से और त्वरण a से। द्रव्यमान को हम m से, बीमी सूत्र होता है द्रव्यमान का, और त्वरण का होता है L/-2 होता है। तो m L/-2 ये बल की बीमा हुई। तो हम न्यूटन किसका लिखेंगे? बल का मात्रक है, तो यहाँ हम बल की बीमा लिखेंगे। क्या होगा बल की बीमा? m L/-2। और ये बीमी सूत्र को हम बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, और ये मीटर है, मीटर को L से हम लिखते हैं बीमी सूत्र में L, तो L का ये स्क्वायर हुआ, और ये बटे में किलोग्राम को हम m से ही लिखते हैं, तो m स्क्वायर हो जाएगा इसका। अब देखेंगे कि m
एक ऊपर है और 2 नीचे है, तो ये कट जाएगा एक, लेकिन हम इसको ऐसे काटेंगे नहीं, काटा नहीं जाता, ऐसे हम माइंड में समझ लेते हैं। तो जब ये यम की घात एक नीचे बचेगा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये इसकी घात जो होगी माइनस में हो जाएगी। तो यम की घात -1 और यल एक यहाँ है, 2 यल यहाँ है, तो यल एक, यस जिसकी घात ना लगी उसकी घात 1 होती ही है। तो यल की घात 1 और यल की घात यहाँ 2 है, तो घातें क्या हो गई, 3 हो गई। और टी की घातें क्या है, इधर -2 हुआ। तो अर्थात जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, जी का मान हमने पढ़ा, उसका मात्रक पढ़ा, उसके बाद बीमी सूत्र ये होता है। ठीक।